न्यूलैंड के अष्टक नियम के विफल होने के बाद एक वैज्ञानिक ऐसे भी आए जिन्होंने आने वाले तत्वों की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, जबकि उन तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी। तो वो वैज्ञानिक कौन थे? वो वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलेव। कौन थे? दिमित्री मेंडलेव, जिन्होंने आने वाले तत्वों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इसलिए आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो कहीं मत जाइएगा। दिमित्री मेंडलीव जो थे वो एक रशियन वैज्ञानिक थे। कौन थे? रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के थे। इनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव था और इन्होंने 1869 में अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी न्यूलैंड के अष्टक नियम के विफलता के बाद। अब उस समय समस्या क्या थी? उस समय समस्या ये थी कि 63 तत्व खोजे जा चुके थे, लेकिन उनका कोई सही क्रम ही नहीं था। जो भी वैज्ञानिक आता अपने तरीके से सजाता और उसका नियम विफल हो जाता। तो उसके बाद मेंडलीव आए, उन्होंने कहा हम अपने तरीके से इसको सजाएंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। उन्होंने बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे गुण दोबारा रिपीट होने लगेंगे। ऐसा मेंडलीव का मानना था। तो मेंडलीव ने बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, जैसे अभी सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रूबियम, जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास बढ़ेगा उनके गुण रिपीट होने लगेंगे। अब मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई कैसे? मेंडलीव ने जो तत्व थे उनको बढ़ते द्रव्यमान में, परमाणु के बढ़ते द्रव्यमान में रखा और समान गुण वाले तत्व थे वो एक कॉलम में रखे। जो समान गुण, जैसे पहले ये क्षारीय धातु हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रूबियम, इन सबको उन्होंने एक कॉलम में रखा क्योंकि इनके गुण एक समान थे। और उनकी जो टेबल की रचना थी वो थी हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी वो थे आवर्त, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है आवर्त। और जो वर्टिकल लाइन थी उनको इन्होंने समूह बोला। क्या बोला? ग्रुप्स। जो वर्टिकल है वो ग्रुप्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल है वो आवर्त यानी पीरियड्स हैं। अब इनकी सबसे जो खास बात थी, इनकी जो आवर्त सारणी इन्होंने दी थी, उस आवर्त सारणी की सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में आने वाले तत्वों के लिए इन्होंने जगह छोड़ रखी थी। जैसे ये इन्होंने आने वाले तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ रखी थी। इनको पहले से ही पता था कि आगे भी तत्व कुछ खोजे जाएंगे और हुआ भी वैसा। उसके बाद जब गैलीलियम तत्व खोजा गया तो दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। दुनिया इसलिए आश्चर्यचकित रह गई कि अगले बंदे ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये फलाने तत्व खोजे जाएंगे और प्रेडिक्शन सही निकली, दुनिया चौंक गई। लेकिन इनकी सारणी की कुछ कमियां भी थीं। क्या कमियां थीं? अब इन्होंने हाइड्रोजन की सही जगह नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल जैसा भी बिहेव करता था और नॉन मेटल जैसा भी। अब इनको कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। दूसरी समस्या क्या थी? आइसोटोप्स की, कि एलिमेंट तो सेम था लेकिन उसके डिफरेंट मोल्स थे, उनके द्रव्यमान अलग अलग थे, इसलिए इनकी टेबल में कोई जगह तय ही नहीं कर पाए हुए कि, क्योंकि इन्होंने अपनी जो टेबल सजाई थी वो बढ़ते द्रव्यमान के आधार पर सजाई थी। अब एलिमेंट तो सेम है, क्योंकि आइसोटोप्स एलिमेंट तो सेम है, अब मास डिफरेंस है, तो इनका जो एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था वो क्रम टूट गया और ये नियम फेल हो गया। दूसरी बात क्या थी? उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो मेंडलीव की मूल जो सारणी थी उसमें उनका स्थान देने के लिए जगह ही नहीं थी। सारणी फेल तो हो गई, लेकिन इन्होंने आवर्त सारणी की नींव रख दी थी और इसी आवर्त सारणी को संशोधन करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, जिसको मोजले ने बनाया था। उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।